एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम के आज सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 16 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 15 मिस किया तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। हमारे चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 1 to 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है, हमारे डिस्कशंस में हम लोग बहुत सारे जगह में ओके इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म्स एंड एब्रिविएशंस, ओके इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्निंग एजेंसीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल नोडल एजेंसीज, ओके इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बहुत सारे जगह में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा। अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप ये पार्ट को रेफर करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज हमारा ये पार्ट में हम लोग देख रहे वाले हैं। मतलब कितना अलग अलग वैरायटीज में हम लोग को सेल कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करवा रहा है। ठीक है, हमारा लिथियम आयन बैटरीज का अंदर क्या है। ठीक है, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी का अंदर क्या क्या यूज करवा रहा है वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा वो आज हम लोग देखेगा। अपार्ट फ्रॉम इट हमको एक माइंडसेट है, मतलब सिर्फ हम लोग लिथियम यूज करके, लिथियम आयन यूज करके, लिथियम फेरोफॉस्फेट यूज करके बैटरीज बना सकते, ऐसा नहीं है। हमारा मार्केट में अपार्ट फ्रॉम लिथियम आयन कॉम्बिनेशन लिथियम फेरोफॉस्फेट हम लोग बहुत सारे डिफरेंट सेल केमिस्ट्रीज अवेलेबल है, उसके बारे में आज देखेगा। ठीक है, सो लिथियम आयन सेल वेरिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, हमारा लिथियम आयन वेरिएंट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन में कौन सा बेटर है। ठीक है, अगर लिथियम आयन बैटरी को बराबर हम लोग पैक करें तो वो दिखने के लिए कैसे दिखेगा। हम लोग अगर कॉस्ट ब्रेकडाउन करवा रहे हैं, ठीक है, बैटरी पैकिंग के लिए तो वो कैसे कर सकते हैं बोल के आज हम लोग देखेगा। ठीक है, एक्सपेशली ए पार्ट में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का डिजाइन फंडामेंटल्स हम लोग देखेगा। ठीक है, सेल कंस्ट्रक्शन के बारे में आप देखिएगा तो हमको सिलिंड्रिकल टाइप है, रेक्टेंगुलर टाइप है, ओके एंड रेक्टेंगुलर क्यूबिक टाइप है और फ्लैट टाइप भी है। ठीक है, अगर ये सब का में एक कॉमन चीज है, मतलब इसमें एक एनोड है, एक सेपरेटर है, एक कैथोड है, ओके एंड अपार्ट फ्रॉम इट उसका बाहर में एक मेटल केसिंग हो सकता है। कुछ जगह में वो फ्लैट टाइप वाला है तो हम लोग मेटलाइज्ड फॉइल पाउच यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में हमको पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स है। ठीक है, even in this rectangular cubical type प्रेशर रिलीफ के लिए एक प्रेशर रिलीफ वेन भी हम लोग दे चुका हूँ। ठीक है, अगर सेल कंस्ट्रक्शन का बारे में देखेगा तो इन लिथियम आयन बैटरी, ओके सो लिथियम मेटल ऑक्साइड एज अ कैथोड हम लोग यूज करेगा। ठीक है, कार्बन को एज अ एनोड यूज करेगा। ओके एंड इलेक्ट्रोलाइट आप देखेंगे तो लिथियम सॉल्ट है ना, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट ओके वो मतलब कैथोड को कलेक्ट करने के लिए हमको कलेक्टर्स चाहिए ना, वो ऐसा एल्यूमिनियम मटेरियल्स हम लोग यूज करेगा। एनोड करंट को कलेक्ट करने के लिए कॉपर चाहिए, सो उसको ऐसा एनोड करंट कलेक्टर हम लोग यूज करेगा। अगर लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी में आप देखेगा तो इसमें लिथियम है, फेरोफॉस्फेट है, फॉस्फेट है। ठीक है, सो हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एल्यूमिनियम फॉइल को यूज करेगा। ठीक है, कॉपर फॉइल को एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज कर सकता है। ठीक है, उसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव इलेक्ट्रोड का साइड कार्बन मोस्टली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, सो हम लोग कंपैरिजन के बारे में देखेगा तो हम लोग लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम, निकल मैग्नीशियम, लिथियम आयन बैटरीज के बारे में आप देखेगा तो सेल वोल्टेज लेड एसिड में 2 है, लिथियम आयन में तो 2.4 to 3.8 वोल्ट है। स्पेसिफिक एनर्जी वाट आर पर केजी आप देखेगा तो सबसे ज्यादा लिथियम आयन में है। ठीक है, लेड एसिड भी थोड़ा चिक है। ठीक है, वो मिड रेंज में निकल कैडमियम एंड निकल मैग्नीशियम आ जाएगा। एनर्जी डेंसिटी वाट आर पर लीटर देखेगा तो लेड एसिड में 50 to 90 है। ठीक है, वैरस लिथियम आयन में 125 to 600 प्लस है। पावर डेंसिटी वाट पर केजी में आप देखिएगा तो लेड एसिड में सिर्फ 100 to 200 वाट पर केजी है, वैरस लिथियम आयन में 500 to 5000। ठीक है, सो मैक्सिमम डिस्चार्ज रेट का बारे में आप देखेगा तो लेड एसिड में 6 to 10 सी है, वैरस लिथियम आयन 80 सी है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइफ साइकिल्स के बारे में आप देखेगा तो सबसे ज्यादा लिथियम आयन है, ओके सबसे कम लेड एसिड बैटरी है, दैट इज 200 to 400 नंबर ऑफ साइकिल्स। टेम्परेचर रेंज के बारे में आप देखेगा तो लेड एसिड सबसे अच्छा है क्योंकि वो -40 डिग्री से +60 डिग्री तक काम करेगा। ठीक है, वैरस लिथियम आयन वगैरह वो -20 to 70, -30 to 70 रेंज का अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, चार्ज एफिशिएंसी के बारे में देखेगा तो लिथियम आयन तो 95% एफिशिएंसी है। ठीक है, whereas लेड एसिड तो 60 to 80% है। सो हमारा लिथियम आयन में बहुत सारा सेल वेरिएंट्स है। ठीक है, इसमें लिथियम कोबाल्ट बैटरी है, लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड बैटरी है। ठीक है, लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी है,
निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट बैटरी है, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड, लिथियम आयन मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल के इतना वैरायटीज हमारा लिथियम आयन में डिफरेंट सेल वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर हम लोग लिथियम आयन का ओके 5 टाइप्स का हम लोग लिया है। ठीक है, उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक का हिसाब से हमको एक कंपैरिजन करके कौन सा बेटर है बोल के अभी पुट फोर्थ करेगा। मान लो लिथियम निकल कोबाल्ट एल्यूमिनियम है, लिथियम मैंगन निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट है, लिथियम मैग्नीशियम स्पिनल है, लिथियम टाइटेनेट है, लिथियम आयन फॉस्फेट है। ये सब में ओके हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के हिसाब से कैटेगराइज करवा रहे हैं। दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक पावर, सेफ्टी, परफॉर्मेंस, लाइफ स्पैन एंड कॉस्ट। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सब कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करके हम लोग एक बार पुट फोर्थ करवा रहे विच इज द बेटर। अगर हम इसके ये सब कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको एनालिस करेगा तो लिथियम लिथियम निकल मैंगनीज कोबाल्ट सबसे अच्छा है, एंड ऑल्सो लिथियम आयन फॉस्फेट भी थोड़ा अच्छा है। बाकी सब है ना कुछ ना कुछ फैक्टर्स में थोड़ा लैग हो रहा है। ठीक है, अगर लिथियम आयन बैटरीज को पैकिंग के बारे में देखेगा तो ठीक है, कोई भी बैटरी का टाइप है, कैसी भी हमको अपर पार्ट के लिए एक हाउसिंग देना पड़ेगा, लोअर पार्ट का भी हाउसिंग देना पड़ेगा। सो हमारा स्लॉट्स का अंदर हमारे सेल मॉड्यूल को हमको रखना पड़ेगा। सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल मैनेजमेंट कंट्रोलर हमको यूज करना पड़ेगा। वो सेल मैनेजमेंट कंट्रोलर सबको मॉनिटर करने के लिए, उसमें कमांड देने के लिए हम लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यूज करना ही पड़ेगा। सबसे लास्ट में हमारा टर्मिनल्स में कनेक्ट करने कनेक्टिंग स्ट्रिप्स हमको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ओके होल बैटरी पैक में आप देखेगा तो सेल के लिए 60% है, बीएमएस के लिए 16 है, लेबर के लिए 18% है। अगर आप सेल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ठीक है एक 10 किलोवाट प्लग इन टाइप हाइब्रिड व्हीकल के बारे में ऐसा खोल देखेगा तो सेल के लिए 30% है, थर्मल मैनेजमेंट के लिए 20 है, बीएमएस के लिए 20 है। ठीक है, अदर इनक्लोजर्स वगैरह के लिए हम लोग 20 यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बैटरी सेल्स में अगर करेगा तो सबसे ज्यादा कैथोड मटेरियल का दैट इज 42%। ठीक है, एनोड थोड़ा कम है, जस्ट 16% है, करंट कलेक्टर्स के लिए 1% है। ठीक है, एंड इवन कार्बन के लिए 1% है। ठीक है, प्लेट्स टर्मिनल असेंबलीज के लिए एक सेपरेट परसेंटेज है। ठीक है, सेल मटेरियल का हिसाब से आप करेगा तो कैथोड सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑक्यूपाई करेगा दैट इज 42%। ओके, एनोड सिर्फ 12% है, सेपरेट 13% है, इलेक्ट्रोलाइट 5% है, कॉपर फाइल है तो 8% है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करवा दो, हमारा बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को शेयर करवा दो। ठीक है, आप इससे ज़्यादा सीखने का हमारा प्रोजेक्ट करने के तो भी आप आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, उसमें ट्रेनिंग अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन करने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन ऑनलाइन हम लोग दे सकते हैं। हम लोग सीमेंस एलन ब्रॉडी डेल्टा पीएलसी का प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग हम लोग दे सकते हैं। अगर आपको एक प्लान है वो भी जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी में काम करने के लिए मिला, स्पेशली इन द बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने का प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। वी कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग विद सर्टिफिकेशन। अगर ईबी बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं, वही जगह में सोलर यूज करके डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान है तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकता है। वी कैन सपोर्ट। ओके, अगर आपको एग्रीकल्चर फार्म से उसमें क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने का तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग यूज कर सकते हैं। हम लोग सोलर फेंसिंग ऐसा किट दे रहे हैं कि हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विस का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। हम लोग एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का बेसिक्स का बारे में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं विद सर्टिफिकेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। धन्यवाद।